नहीं, मैं लोन लूं कहीं से 2 लाख रुपए का ब्याज पे, लोकल में पैसा 5%, और मैंने आईबीसी में ठोक जी दिया। अब आईबीसी का जो जी सीपी जी। है उसने तो कह दिया मेरे से 15 दिन में रिटर्न करा दूंगा। वो अब 15 दिन में वो भी ये बात जानता है रिटर्न नहीं करा सकता। इसमें बहुत सारे ऐसे आईबीजीज थे जो रिस्पॉन्स नहीं करते थे। आज उनका, आपने पैसा दे दिया, मेरे कमीशन आ गए, दैट्स ऑल, कल से मैं आपका कॉल भी रिसीव नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे आईबीसी। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपके दिल ने आपसे कह दिया कि भाई जिस तरीके से मुझे फंसाया गया, मैं अपना पैसा निकालने के लिए किसी और को नहीं फंसा सकता। बट ये कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है, इस पे काम नहीं हो पा रही है। है ना। तो मेरी जो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, कि जितने भी आईबीसीज बने हैं ना, हम्म। इसमें से 90% आईबीसीज एक स्टेटमेंट देखकर ही बने हैं। वो स्टेटमेंट है, 1 से 5 लाख महीना कमाए। आपने 60,000 इन्वेस्ट करे 2 साल, तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट क्या हुआ आपको? 20-25 हजार के आसपास मैंने अर्न किया है, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हम्म। इसमें बताया गया था कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर हम लोग काम करेंगे। बट इसमें काम मोस्टली क्या हो रहा है, 80-90% काम क्या हो रहा था कि हम एक दूसरे को कोर्स उनको सेल कर मतलब रहे हैं। आपने बड़ा बिजनेस इनका ज्वाइन करा हुआ था? मैंने आज 2 साल से बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। और इनका कुछ तो प्लान का सिस्टम होता है, तो आपने कौन सा ज्वाइन करा हुआ है? मतलब कितना चार्ज वगैरह इसमें पे क्या है किया? ना, अलग, इसमें अलग अलग कैटेगरी है सर। ठीक। 60,000 रुपये आईबीसी आपने एक्चुअली, पे करे थे 2 साल पहले? जी, ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट को देख कर आता है कि चलो, विवेक बिंद्रा सर बोल रहे हैं ऐसी बातें कि 1 से 5 लाख महीने कमाने का, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा। ठीक है। बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट पे लोग आते हैं। तो लेकिन लेकिन जो लोग आ रहे हैं, नो डाउट कि 10 में 10 लोग नहीं कमा पाएंगे। ठीक है। लेकिन 10 में एक ही लोग कमाए, एक ही परसेंट का मतलब ये रहेगा एवरेज, तो ये भी गलत है। बाकी 9 लोग भी पैसा दिए, तो आपका इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि एमएलएम बाकी 9 लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं। 100 में से एक या दो ही कमा पाते हैं। लोगों से गलत कमिटमेंट करके लोगों को मतलब पैसे उनसे निकलवाने का, ये जो काम, जो पॉलिसी मैंने देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये जो बंदा, जो ऐसे लोग जो कैपेबल नहीं है, उनका टारगेट ऑडियंस नहीं होना चाहिए, लेवल तक ले जा सकते, उसकी गारंटेड देती है दिव्य इंद्रा ने। ठीक है। तो कि इसमें आप आज विवेक 1 करोड़ बिंद्रा। का ईयरली बिजनेस कर रहे हो, तो नेक्स्ट बार आओगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ करके ही आओगे। मैंने इसमें से ईमेल मार्केटिंग का कोर्स देखा था। ईमेल मार्केटिंग का, तो ईमेल मार्केटिंग में उन्होंने क्या बताया था काम का? ईमेल मार्केटिंग में क्या है ना, कि इसमें कैसे किसको ईमेल करते हैं, क्या ऐसे ईमेल में कंटेंट डालें, ठीक है, ताकि हम्म। बहुत इम्पैक्टफुल हो, और आपका जो ईमेल किसी को करते हैं आप इस माध्यम से, तो आपको जो रिजल्ट मिले वो बहुत सेटिस्फैक्टरी मिले। ठीक है। इवन लोग ना, पता है मैं रियलिटी बताता हूँ, लोग 1 लाख पे भी फोकस नहीं करते, वो सीधा 5 लाख पे करते हैं। 5 लाख में फोकस करते हैं 100%। तो भाई क्या हाल चाल है आपके, बताइए। बढ़िया सर, आप बताओ। बस मौज में। मैंने ना आपका, आपसे जो कांटेक्ट करने की सोची, आपकी प्रोफाइल फोटो में ना आपने विवेक बिंद्रा का कोई सर्टिफिकेशन लगा रखा है। और आपने शायद मुझे जी जी। चैट में भी बताया कि आपने उसकी मेंबरशिप ज्वाइन करी हुई है। तो उसी के हम्म। बारे में मुझे आपसे जानना है कि मेंबरशिप है क्या, और जो इंटरनेट पे बवाल मचा हुआ है कि ये स्कैम है, और हालांकि अब तो प्रूफ होता जा रहा है कि ये स्कैम है, तो आपके नजरिए में क्या है? शुरू से बताओ इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो भी विवाद हुआ है दोनों लोगों के बीच में, हम्म। ऐसी विवाद की अपेक्षा ना हम करते हैं, ना कोई भी यूट्यूबर छोटे मोटे करते हैं, करना चाहते हैं। ठीक है। जी। क्योंकि ये दोनों लोग अपने इस फील्ड में, मतलब दोनों एक अलग दो लीजेंड हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। हम लोग इनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं और सीख रहे हैं अभी भी। ठीक है। बट कोई ऐसा मिसकंफ्यूजन हो जाती है, कोई ऐसी बात की कंफ्यूजन रहती है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के माध्यम से बात को खत्म कर देना चाहिए था। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जि- जिसका जो ऑफर विवेक बिंद्रा सर ने दिया भी था। इसका ऑफर डॉक्टर विवेक इंदिरा ने दिया था। एक्चुअली हम्म। क्या है कि उनकी जो मेंटालिटी ऐसी नहीं थी कि कोई भी मतलब इस लेवल पे बात आए, या कोई ऐसी बात हो कि जिसमें दोनों पक्ष को तकलीफ हो। ठीक है। जी। और ऐसा माइंडसेट था नहीं, उनका नहीं था, ना संदीप महेश्वरी का भी नहीं होगा ही। बट उनका भी कुछ पहली जो वीडियोज आई थी संदीप महेश्वरी जी का, तो हम्म। उसमें मैंने मार्क किया कि चलो बढ़िया था, अगर वो उनका जो ऐसा माइंडसेट था कि मैं मुझे अवेयरनेस फैलाना है। ठीक है, अवेयरनेस के लिए मैंने वीडियो बना रखी है। तो दैट वाज वेल एंड गुड, ताकि जो भी लोग ऐसे कर रहे हैं उनके लिए एक मतलब वार्निंग रहता है या अलर्ट रहता है। ठीक है। बिल्कुल। बट
उनका एक साइड से बढ़िया काम था, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से एक गलत डिसीजन होगा कि उनको डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, जब उनका कोई नेम फेम ऐसा कुछ ब्रांडिंग का नाम ना उनका कोई ऐसा लोगो, ऐसा कोई भी चीज तो उनके साथ ऐड नहीं विवेक किया होता बिंद्रा उस वीडियो जो में। है उन्होंने कुछ ऐसा काम करा कि जिसको आजकल की लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं उड़ता तीर पकड़ना। जी, अब उसमें क्या था कि अगर उस मैटर को आप एक मतलब एक दो दिन छोड़ देते ना, ऐसे इग्नोर कर देते, तो आई थिंक आज के समय में ऐसा कुछ भी इश्यूज और इतनी बड़ी बात नहीं अब हो जाती जो भी अभी तक हो गई है, ठीक है। लोग भूल जाते हैं उसको 2-3 दिन में हद से। भूल जाते, इग्नोर कर देते तो आप भूल जाते हैं, ताकि अगर बात करने का आप उनको बोले भी कि महेश्वरी सर को कि आप आओ हमसे बात करो, कोई ये जो वीडियोस आपने बनाई है ऐसा रिलेवेंट है हमारे बिजनेस से, तो आप बात करते, नहीं बात करे तो छोड़ देते, कोई बात नहीं है, जब तक उनके तरफ से सामने नहीं आती उनकी नाम की या ब्रांड की बात। एग्जैक्टली। तो पहली गलती उनकी तरफ से ये होगी, जो कि एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसा। आप जब सही है तो फिर क्यों बीच में इंटरफेयर कर, नो मैटर, मेरा नाम आ रहा है, ऐसा आ रहा है, जो भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। डरने की यहीं से जरूरत तो क्या हो तभी गया है जब कि आप गलत हैं। हाँ, डरने की जरूरत तभी है जब आप में कुछ कमियां हैं। बिल्कुल। और यही बेसिकली बात थी, तो अपनी तो हम लोग तो क्या पॉजिटिव माइंडसेट वाले थे, तो हम लोग को नहीं लगा था कि ऐसी कुछ बात इतनी लेवल तक पहुंच जाएंगी। बट जो होना था इंसिडेंट, अब दो चार लोगों के बात पे संदीप महेश्वरी सर को भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था कि डायरेक्ट कोई वीडियोस बना के एक्सपोज करने की ऐसे बात रख पर दे सोशल मीडिया मुझे प्लेटफॉर्म। लगता है कि संदीप भाई ने जो वीडियो बनाई थी वो तो उन्होंने पब्लिक डोमेन के हिसाब से बनाई थी कि एमएलएम के नाम पे स्कैम जी, चल रहे हैं बड़े बड़े। जैसे अभी मैं बिल्कुल न्यूज़पेपर सही है। पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि जनवरी से लेकर अब तक 442 कंपनियां एमएलएम स्कैम कर चुकी हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। सही है, नहीं सही है। बट उस लेवल से आप देखेंगे ना, तो देखिए ये स्कैम इसको नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो भी कंपनीज के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, बट पर्टिकुलरली मैं बड़ा बिजनेस के बारे में बात करूंगा कि इनकी जो भी प्रोपेगेंडा थी, जो भी इनका प्लानिंग था, जो भी इनकी बिजनेस की पॉलिसीज थी, नॉर्म्स थी, दैट वाज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, वो बहुत क्लियर रहे, ठीक है, तो अपने आप में। आपने बड़ा बिजनेस इनका ज्वाइन करा हुआ था मैंने आज 2 साल से बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है, ठीक और है। इनका कुछ तो प्लान का सिस्टम होता है, तो आपने कौन सा ज्वाइन करा हुआ है, मतलब कितना चार्ज वगैरह इसमें पे क्या है करते ना, अलग इसमें अलग अलग कैटेगरी है सर, ठीक है। हैं? हम्म। जैसे पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो आईबीसी प्राइम प्रो प्लेटिनम इस टाइप से उसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग पैकेज की आप कोर्सेज वगैरह है, ठीक है। आप जिस लेवल से आपका जो भी बजट है, आप अपने हम्म। बजट के अकॉर्डिंग उसमें आप इन्वॉल्व करके अपने काम को जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय मैंने अप्रॉक्स 60,000 देकर इनमें इन्वॉल्वमेंट लिया था एज ए आईबीसी। 60,000 रुपये आईबीसी आपने एक्चुअली पे करे थे 2 साल पहले? जी, ठीक। आईबीसी एक्चुअली उन्होंने जो मॉडल बना रखा था, आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ओके। ठीक है। तो तो इसमें क्या था ना कि सबसे बड़ी चीज था कि आप घर से बैठ के बिना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए हुए आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, आप कितने पढ़े लिखे हैं नहीं लिखे हैं, ये सब की स्टेप इस कैटेगरी के भी लोग मतलब कर सकते थे। तो मैंने इसको बहुत सारा चीज देख के इसको ज्वाइन किया, लेकिन इनकी जो ज्वाइन करने के बाद मैंने एक दो क्लोजिंग भी किया, फिर क्लोजिंग के करने के बाद मेरे को जो समझ में आया ना, थोड़ा सा इनका जो शॉर्टकमिंग्स क्या नजर आया, क्योंकि हर एक आईबीसी के डेटा ना, जैसे फिल्टर आईबीसी को दिखता है कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या मेरी परफॉर्मेंस है, वैसे डैशबोर्ड डैशबोर्ड बड़ा बिजनेस कंपनी के पास भी रहती है, ठीक है। ओके। तो जब कहने का मतलब कि कोई बंदा इतना पैसा देकर आता है, पहली बात, तो आपके जो ट्रस्ट है ना, उस ट्रस्ट को देख कर आता है कि चलो विवेक बिंद्रा सर बोल रहे हैं ऐसी बातें कि 1 से 5 लाख महीने कमाने का, तो डेफिनेटली कुछ तो होगा, ठीक है। बिल्कुल। तो ये ट्रस्ट में लोग आते हैं, तो लेकिन लेकिन जो लोग आ रहे हैं, नो डाउट कि 10 में 10 लोग नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। लेकिन 10 में एक ही लोग कमाए, एक ही परसेंट का मतलब ये रहेगा एवरेज, तो ये भी गलत है।
बाकी 9 लोग भी पैसा दिए तो आपका इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि एमएलएम बाकी 9 लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं। एमएलएम में जो प्रॉब्लम है ना, वही यही है कि 10 लोग ज्वाइन करते हैं तो उनमें से एक कमाता है, और बहुत केसेस जो मैंने बात ज्यादातर एमएलएम में देखे हैं कि 100 में से एक या दो ही कमा पाते हैं। तो इसमें ये लोग तो प्रोडक्ट और इसमें सर्विस क्या रहती है इनकी, मतलब क्या सेल करते हो आप लोग? तो इसमें क्या है ना, कोर्सेस है सर। जितनी भी अभी आप नए नए चीज देख रहे होंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ठीक है, हम्म। फेसबुक ऐड हो गया, ईमेल हो गया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, बिजनेस पे आपका बहुत सारा इनका वीडियोस वगैरह है, पॉडकास्ट वगैरह है, शॉर्ट वीडियो मास्टरी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऑलमोस्ट 120 कोर्सेज हैं। और जो भी कोर्सेज कंटेंट इन्होंने बनाया रखा है वो उस एरिया के, उस सब्जेक्ट के, उस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट, मतलब एट द टॉप जो बोलते हैं, सुपर हम्म। स्पेशलिस्ट लोग से बनवा रखा है, ताकि जो भी कंटेंट होना, जो कोई देखे समझे तो उसको बहुत बड़ा अच्छा एक, मतलब एक उसके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो कंटेंट में तो कोई तरफ से किसी भी प्रकार का कमियां नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। ओके। आपने उसमें से कुछ बट बहुत कंटेंट लोगों यूज का, करा है अभी तक? मैंने बहुत सारा चीज उसमें कंटेंट यूज किया, देखा उसको, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है। ओके। तो मेरे को, मैं आई वॉज सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर कोर्सेज। रहा बात इनका जो सिस्टम था ना, जैसे जो भी आईवीसी बनते हैं तो उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग चैनल पार्टनर डिसाइड किए जाते हैं कि आप भैया इस चैनल पार्टनर के अंडर में हो। ठीक है। ठीक तो है। सपोज मैंने आपको, आपका ऐड देखा, ठीक है, तो मैं सुधीर शर्मा के नाम पे देखा कि भैया ये मेरे इनका अच्छा रिव्यू है, इनका अच्छा रेवेन्यू है, मैं आपको देखकर आईवीसी बन गया। बट जब मैं, ये मेरी ऑन बोर्डिंग होगी तो उस समय जो आधार कार्ड मेरे जो रहेंगे, आधार कार्ड के पिन कोड जो होता है उसके अकॉर्डिंगली मेरा चैनल पार्टनर डिसाइड होगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप दिल्ली के हो तो मेरे को दिल्ली वाले, मतलब आपके पार्ट चैनल पार्टनर में मेरी ये होगी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। ओके। तो हमारा आधार कार्ड के हिसाब से, जैसे मैं दूसरे चैनल पार्टनर को देखा था जो अभी दिल्ली के हैं, बट मेरी जो एक्सेस मिली वो आपको चैनल पार्टनर का था। मैं एक्चुअली आधार कार्ड मेरा का एड्रेस वगैरह है उसमें, के हिसाब से हमारे चैनल पार्टनर डिसाइड किए गए। ठीक है। तो तो ये सब ये तो इनका हो गया कि मतलब किस तरीके से चैनल पार्टनर हो गए ये और बाकी चीजें। आपने 60,000 इन्वेस्ट करे 2 साल, तो उसके बाद इसमें प्रॉफिट क्या हुआ आपको? जो मेन क्वेश्चन है वो तो आपने एक्चुअली जो पैसा भी, के लिए ही जोड़ा, मतलब पैसा कमाने के लिए ही ज्वाइन करा हाँ, है ना? एक्चुअली क्या था ना, इसमें आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी रिवेन्यू करते हैं इसका, इसमें आपको 33.33% कमीशन मिलती है। ठीक है, ठीक 70% सीपी को। हाँ, और बाकी जो है उनका सीपीज हो गए या बड़ा बिजनेस हो गया, उनको वो मिलता है। ठीक है। ठीक है। अब 60,000 इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल गया इसमें, जो आपको प्रॉफिट हुआ? इसमें तो सर मैंने जो भी क्लोजिंग किया, 2 3 4 20 25 हजार के आसपास मैंने अर्न किया है, नो प्रॉब्लम। बट इनका जो ये मेथड था ना, कि जो सीपी लोग क्या है वेबिनार वगैरह लेते थे, उसमें लोगों से गलत कमिटमेंट करके लोगों को मतलब पैसे उनसे निकलवाने का, ये जो काम, जो पॉलिसी मैंने देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये जो बंदा, जो ऐसे लोग जो कैपेबल नहीं है, उनका टारगेट ऑडियंस नहीं होना चाहिए। हाँ, और जैसे मान उनको, लो मैंने देखा है कि ऐसे बिजनेसेस में गांव से या फिर ऐसे लोग जो रिक्शा पुलिंग कर रहे हैं उनको भी रख लिया, जोड़ लिया। जी, अब वो क्या ही कन्वेंस हाँ, करेगा तो बेचारा, जो लाइफ से ही कन्वेंस नहीं है अपनी। जी, तो ये सब थोड़ा सा गलत डिसीजन होने के कारण थोड़ा सा इनके मतलब बिजनेस पे इम्पैक्ट आने लगा, जो कि ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की, जब जब वैसे आईबीसीज का जो संख्या ज्यादा था, जो आईबीसीज नहीं कमा पा रहे हैं या अपनी ब्रेक जीरो भी नहीं कर पाए हैं, तो इन पे उनको ज्यादा वर्क करना चाहिए था कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनको अगर नहीं करेंगे तो उन्होंने बहुत उम्मीद से पैसा लगाकर हमारे पास आए हैं, हमारा इम्पैक्ट खराब होता चला जाएगा, हमारा रिव्यू और खराब होता चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो उनका माइंडसेट नेगेटिव की ओर चला चलता जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं तो उनको तो कोई टेंशन नहीं, कोई इश्यूज नहीं, कि बिकॉज दे आर अर्निंग अ लॉट। ठीक है, उनका एक ग्रिप बन गया है, उनका एक मार्केटिंग हो गई है। तो यही सब थोड़ी थोड़ी कमियां के कारण आज ये जो इतनी बड़ी बवाल हुई है कि छोटे मोटे यूट्यूबर भी आकर उनको दो शब्द बोलने का मौका मिल जा रहा है। कुछ भी कुछ भी तो यही तरह लेकिन का मुझे एक छोटी पता है क्या मोटी लगता है कि आ गई। यहाँ पे जो लोग इसके अगेंस्ट है ना, वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। उसका रीजन है कि जैसे मान लो 60,000 रुपये हो गए, 70, किसी किसी ने बताया 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट करा हुआ है।
अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुझे लगता है 1 लाख रुपए बहुत बड़ा रेवेन्यू है, अगर आप उसको ये आश्वासन दे रहे हो कि वो 2 लाख से 5 लाख रुपए महीने के कमा सकता बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मेरी जो अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, कि जितने भी आईबीसीज बने हैं ना, हम्म। इसमें से 90% आईबीसीज एक स्टेटमेंट देखकर ही बने हैं। वो स्टेटमेंट है 1 से 5 लाख महीना कमाए। हाँ बिल्कुल, पॉलिसी पे तो कोई ध्यान देता नहीं, देखो इंडिया के अंदर उसको नहीं पढ़ना होता क्या लिखा जी जी। है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी टीम में कितने मेंबर रहे लगभग, इसमें मेंबर होते होंगे ना ग्रुप के अंदर, कुछ ऐसा सिस्टम। अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, कि जो भी आप चैनल पार्टनर के अंदर आते हैं, तो हम्म। उस चैनल पार्टनर मतलब उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज चैनल पार्टनर डिसाइड किया जाता है। तो उस चैनल पार्टनर के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी लोग हैं, वो एक सिंगल पार्ट चैनल पार्टनर के अंदर होते हैं। ठीक है। उसका जो नंबर्स है वो फिक्स नहीं रहता। जैसे मान लो आज 20 है, अगले महीने आप 25 हो गए, क्योंकि आईबीसी तो बनते जा रहे हैं इस लोकेशन के, तो इस लोकेशन के जो भी क्या बनेंगे ये उस अभी भी चल रहा है, पर्टिकुलर चैनल पार्टनर के पास चले जाएंगे। संदीप महेश्वरी भाई की वीडियो आने के बाद भी चल रहा है ये अभी। अभी तो दूसरी उनकी वीडियोस आने के बाद ऐसा कोई रिव्यू मैंने नहीं देखा अभी तक, ना संदीप सर के, विवेक सर की तरफ से, ना ही नहीं, ये संदीप जो सर की पोर्टल तरफ से। है ये काम कर रहा है अभी। पोर्टल तो काम कर रही है सर, ये जैसे काम कर रही थी एडिट काम कर रही है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अभी क्या इंटेंशनली पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्ट क्या है नहीं है। बीच में बहुत सारी वीडियोस भी आने लगी थी और रिलेटेड टू लोग देयर अब फैमिली नए मैटर। जो आईबीसी हैं ये ज्वाइन कर रहे हैं क्या। अभी नहीं, जो आईवीसी का जो बात है ना, जो हम लोग बने थे, इसमें क्या है, मई में ही उन्होंने बंद कर रखा था, जब उनके साथ मिस सेलिंग हो गई थी, कुछ मिस सेलिंग होने लगी थी मनी बैक गारंटी को लेके। तो उन्होंने मई में ही इस चीज को कम्प्लीटली बंद कर रखा था और प्रोडक्ट चेंज कर रखा था। तो ठीक है। आप इससे अर्न क्यों नहीं कर पाए, आपने जैसा विवेक बिंद्रा जी का कहना है कि लोगों ने काम नहीं करा, मेहनत नहीं करी, इसलिए वो नहीं कमा पाए, नहीं तो सबने इससे कमा लिया, ऐसा कुछ करके। नहीं सर, कमाने, बात उनकी सब सही थी, लेकिन मेहनत करके एक जो पोटेंशियल है ना, कि अपनी आप जो पोटेंशियल कर लेबर करके और दूसरे को जो आईबीसी बनाने वाला काम है, तो उसमें क्या है कि हम दूसरे को बना रहे हैं और वही चीज हम दूसरे जो कर रहे हैं वही चीज दूसरे को भी करने के लिए बोल रहे हैं। एक्चुअली हम्म। इसमें बताया गया था कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस पर हम लोग काम करेंगे। बट इसमें काम मोस्टली क्या हो रहा है, 80-90% काम क्या हो रहा था, कि हम एक दूसरे को कोर्स उनको सेल मतलब कर रहे हैं। तो क्या देखो, क्या, इसमें मुझे कमिशन मिल रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है, दैट्स ऑल। बिजनेस मतलब को लेके ऐसा डायरेक्ट कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आप डायरेक्टली वीडियो के कहा थ्रू ही ले जाए सकते हैं, उनका कोर्स के थ्रू। डायरेक्टली जी। कहा जाए तो जो उन्होंने बताया कि बिजनेस इंप्रूव करवाएंगे आपका, आपको बिजनेस देंगे, वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ बिल्कुल। एमएलएम है। हाँ, मतलब वो क्या था कि आप भी, आपको बिजनेस आपका ग्रोथ कराना है, आपको बिजनेस लेकिन में जो भी आपका प्रॉब्लम है बिजनेस आप है कौन सा इसमें, मैं ये नहीं समझ पा रहा इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि ये तो एमएलएम ही है ना, इसमें बिजनेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कोर्स सेल करके बिल्कुल कमीशन लेना बिल्कुल। बिजनेस थोड़ी ना हुआ। हाँ, इसका जो मेन कोर रोल था, मिशन और विजन, कि आप मेरे कोर्स को सेल कीजिए, उसके अगेंस्ट में आपको 33.33% कमीशन हम देंगे। इसका मेन कोड था। सेकेंडरी कोड क्या था, कि आप बिजनेस के मैन का जाए या जो भी लोग हैं उनका प्रोफाइलिंग कीजिए, उनकी बर्निंग प्रॉब्लम को जानिए और उनको कोर्स प्रोवाइड कीजिए। कोर्स मतलब हम लोग जस्ट आईबीसी जी प्रोवाइड करते थे, और हमारे पास बहुत सारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, ये सब का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, नो डाउट। इसमें लोग अच्छा अपना रिवेन्यू भी करते हैं। सपोज कोई 1 करोड़ का रिवेन्यू ईयरली कर रहे हैं, तो अगर वो बंदा हमारा लेकिन लीडरशिप ये फनल जो प्रोग्राम अटेंड करता एक है, 1 करोड़ का तो रेवेन्यू एनुअली जनरेट कर रहा है, ये किस बैकग्राउंड से आता है, मतलब कोई बिजनेसमैन है या एक मिडिल क्लास नहीं, बंदा है। वो मैं बिजनेसमैन की बात बता रहे हैं। सपोज आप कोई बिजनेसमैन हो, आप कोई आईबीसी नहीं हो, ठीक है, आपकी हम्म। बिजनेस अभी 1 करोड़ ईयरली है, और आप अपने बिजनेस बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, ठीक है। हाँ। तो उस केस में आप हमारा एक बड़ा बिजनेस का लीडरशिप फनल प्रोग्राम होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग कैटेगरी के फीस वगैरह सीट्स हैं, ठीक है। आप उसमें अगर आते हैं तो आपको उसमें ये 1 ईयर्स का हैंड होल्ड सपोर्ट मिलता है, ठीक है, जिसमें आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। उसकी गारंटेड देती हैं विवेक इंदिरा ने, ठीक है। तो ये इसमें आपको आज विवेक 1 करोड़ बिंद्रा, का ईयरली बिजनेस करे तो नेक्स्ट बार आओगे तो 2 करोड़ 3 करोड़ करके ही आओगे, नो डाउट। तो इसमें विवेक बिंद्रा जो है, जो वो इंटरप्रेनर या बिजनेसमैन है, उसको खुद जाके गाइड करते हैं कि उसकी कंपनी में ये इंप्रूव करने की जरूरत है, या कोर्स दे देते हैं खाली। नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम होती है, ये 4 या 5 स्टार प्रॉपर टीम होती है, ठीक है।
हम्म। और एक उसमें लिमिटेड नंबर्स में होती है, 100 लोग, 150 200 लोग रहते हैं, ठीक है। उन लोगों के बीच में होती है, उन सबकी प्रॉब्लम को हाईलाइट किया जाता है। जैसे मैं आया हूँ तो मेरा प्रॉब्लम है कि सर मेरे में स्टाफ मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, स्टाफ आते हैं रुकते नहीं है, स्टाफ आते हैं चले जाते हैं। हमारा एक मेजर मेजर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमारा जो ये है वो मतलब इससे रिलेटेड वो बताएंगे कि आपको इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। ओके। और आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे, देंगे, और आपको 1 साल तक आपको हैंड होल्ड सपोर्ट करके देंगे कि आप ऐसा करो और आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वैसा करते भी हैं, होता भी है। इसमें ये बाकी जो प्रोडक्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेनली इनका ये आईबीसी प्रोडक्ट में दिक्कत थी, जो कि मार्च ईएमआई में बंद कर रखा है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, मेरे ठीक को है। एक एक मेरा मेजर क्वेश्चन था कि आपने इस 120 कोर्स में से कौन सा एक कोर्स था जो अच्छे से देखा? मैंने इसमें से ईमेल मार्केटिंग का कोर्स देखा था। ईमेल मार्केटिंग का, तो ईमेल मार्केटिंग में उन्होंने क्या बताया था काम का? ईमेल मार्केटिंग में क्या है ना कि इसमें कैसे किसको ईमेल करते हैं, क्या ऐसे ईमेल में कंटेंट डालें, ठीक है, ताकि हम्म। बहुत इम्पैक्टफुल हो, और आपका जो ईमेल किसी को करते हैं आप इस माध्यम से, तो आपको जो रिजल्ट मिले वो बहुत सेटिस्फैक्टरी मिले, ठीक है। तो तो मैंने बहुत सारा चीज उसमें इन्होंने बता वीडियोस रखा था देखी कि थी। कैंपेन्स किस टाइप की बनाते हैं, जैसे ड्रिप कैंपेन कैसी होती है, ड्रिप मार्केटिंग या ड्रिप कैंपेन वगैरह, या कोई टूल वगैरह उसमें अलग बताया अलग हुआ हो? अलग अलग टूल्स है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को बताएंगे सामने से, तो बहुत सारे चीज है उसमें बताए हुए। व्हाट्सएप मार्केटिंग है, टेलीग्राम है, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉडकास्ट है। शॉर्ट वीडियो मास्टरी पे कैसे आप अपना ग्रिप बनाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 है, ठीक है। ओके, मतलब तो बहुत इन्होंने, सारे कोर्सेस हैं। तो मैंने आपके लगभग पास कोर्स देखे हैं। इस पोर्टल का एक्सेस है आपके पास अभी भी? जी अभी भी है हमारे पास, हम लोग भी इस पे काम करते थे, बट ये कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम आ रही है, इस पे काम नहीं हो पा रही है। क्योंकि किसी को हम लोग मतलब कस्टमर्स को ही फोन करते हैं, बताते हैं, तो अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आज तक सामने से। आपने कितने कॉल करे होंगे आईबीसी के लिए पूरे ये 2 साल के अंदर, मतलब? आईबीसी के लिए लगभग मैंने 200 कॉल किए होंगे। 200 कॉल में आपकी 2 कॉल क्लोज हुई हैं? दो 200 में लग नहीं, 4 कॉल क्लोज हुई है मेरी ऑलमोस्ट। 4 कॉल क्लोज एक्चुअली हो क्या गई। है ना, हमारा जो कन्वर्सन रेशियो है मतलब तो 3 से 4% है। 100 को कॉल करते हैं आप तो 3 से 4% क्लोजिंग होती है, 3 से 4 लोगों का। यानी कि अगर आप एक दिन में 100 कॉल करोगे तो महीने में जाके ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। ठीक है। और एक दिन में 100 कॉल पॉसिबल नहीं होता है। देखिए 100 कॉल करना पॉसिबल मतलब एक फॉर्मेलिटीज हो जाती है। हम्म, आप एवरेज एक दिन में 10 कॉल भी करते हैं, ठीक है, ठीक हॉट है। लीड पे काम करते हैं, 10 लीड पे भी 10 कॉल करते हैं एक दिन का, तो महीने का क्या 30 कॉल होता है, तीन क्या सौ कॉल लगता होता है है, ठीक है। संदीप भाई की वीडियो आने के बाद कितने टाइम तक एमएलएम जैसे बिजनेस डाउन रहेंगे? एमएलए में बहुत सारे बिजनेस पे तो इम्पैक्ट पड़ा है ये सब वीडियोज आने के ना ही केवल केवल बिंद्रा मतलब बिंद्रा सर का ही केवल सर इम्पैक्टफुल नहीं हुआ है ऐसा। मुझे लगता है एमएलएम कि जैसी बहुत बहुत सारे ज्यादा जो भी एमएलएम एफिलिएट बिजनेस मार्केटिंग डूब जैसी चुके है। हैं उस एक वीडियो से। जी बहुत लोगों पे असर पड़ा है इन लोगों का इस कंट्रोवर्सी से, बट बहुत मतलब अच्छा, पॉजिटिव है। आईबीसी को विवेक बिंद्रा बताते हैं कि एमएलएम से अलग है। आप एकदम ईमानदारी से बताओ, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप इसमें काम करते हो। एक्चुअली देखिए एमएलएम जो है ना, एमएलएम का जो काम है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, वो क्या हाँ। है कि एक चेन बनाना होता है, ठीक है, हाँ। मैंडेटरी है। ठीक है। उसमें चेन में क्या प्रोसेस है कि जैसे आपको आप मेन लीडर हो, ठीक है, आप आपने मुझे बनाया, ठीक है, मैं किसी और को बना, आपने मुझे बनाया और एक और बंदे को बनाया, तो आपका 2 बन गए। फिर मुझे 2 बनाना, उसे 2 बनाना है, ठीक है। तो हम लोग जितना आपके नीचे काम अब करते जाएंगे बंदे, उसका कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। ठीक है। इसमें ये सिस्टम नहीं है। इस आप उसमें जितने लोग पे आप काम करोगे यू विल गेट द कमीशन। अब उसमें क्या है, बंदे जोड़ोगे वो पे करेंगे, उसका कमीशन मिलेगा। इसमें उनने बंदे जोड़ने की जगह कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप कोर्स सेल करोगे आपको कमीशन मिलेगा। हाँ, है लेकिन ना? एमएलए में क्या होती है कि जो टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो पिरामिड होती है, ठीक है, तो जो हाँ। ऊपर लेवल के हैं, जिनके थ्रू जिनके नीचे लोग बनते आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो नीचे जो भी काम करे उनका 2-4% उनको मिलता रहेगा। ठीक है। इसमें ये नहीं है, हमको एक ही बार मिलेगा। उस काम बंदे को काम किए क्लोज किए, उसका मुझे 33.33% कमीशन मिलेगा।
वो बंदा फिर काम करेगा तो अगले का उसको कमीशन मिलेगा, उससे हमको कोई नहीं लेना देना नहीं है। वो जिसका अंडर सीपी में आएगा उसको जो सीपी का पार्ट है वो मिलेगा, बट मुझे कुछ नहीं मिलने जा रहा। तो यही थोड़ा सा एक लिटिल डिफरेंस है एमएलएम और लेकिन इनकी प्रोडक्ट का ये जो कोर्स अपडेट फंडामेंटल भी होते हैं क्या? अपडेट्स होते हैं, क्यों नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जब आईबीसी चालू था तब प्राइम था, प्रो था, प्लेटिनम था। सपोज आपने प्राइम जो 44,000 के आसपास था, तो कोई प्राइम में आया है, उसको अच्छा लगा कि भैया बहुत बढ़िया है, मुझे अपना कोर्स अपग्रेड कराना है, तो वो और भी जो पैसे रिमेनिंग पैसे देकर उसको अपग्रेड कराया जा सकता था। नहीं, अपडेट नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का आपने बताया, अगर हम हाँ हाँ। आज से 2018-19 में जाके डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं, तो उस हम्म। टाइम में और जो आज डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं वो बिल्कुल 180 डिग्री एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब अब नॉर्थ वेस्ट वाला सीन हो गया है, नॉर्थ साउथ वाला। पहले जो टेक्नोलॉजी या टेक्निक हम यूज करते थे डिजिटल मार्केटिंग, अब वो नहीं करते। अब चीजें एआई बेस्ड हो चुकी हैं। अब कैंपेन रन करने के तरीके ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सब चीजें इंप्रूव करते हैं क्या वो अपने कोर्सेज में, या एक ही कोर्स लगा के अभी चलता जा रहा है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगभग 100 प्लस, मतलब 101 102 कोर्सेज थे, ठीक है। बट नाउ इट इज 120 25 के अप्रॉक्स में कोर्सेज हैं। तो डे बाय मतलब हमारा कोर्सेज जो वे हैं इनका हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ते जाता है, जो भी नए नए चीज आते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, हम्म। चैटबॉट आया, ठीक है, तो हम लोग का तो बिजनेस बहुत ज्यादा इजी हो गया था। 120 कोर्सेज का फायदा क्या है? सर अब फायदा क्या है ना कि जैसे जो भी अभी कोर्सेस है ना, एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, तो क्या ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस हैं। जिसको जिस हम्म। स्ट्रीम से काम करने हैं, जिसको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके पास सारा वो कोर्सेज का बंडल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू योर डिजायर आप उस कोर्स को कंज्यूम कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, पर मुझे लगता है वो डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा स्टूडेंट के लिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। हाँ। स्टूडेंट के लिए बहुत सारी इसमें ऐसी ऐसी कोर्सेज हैं जो एक्चुअली क्या है ना कि सारी जो एजुकेशन है वो केवल बुकिश नॉलेज से नहीं होती है। ठीक है। हम्म। अब अगर आप केवल बुकिश नॉलेज पे डिपेंडेंट रहते कि भाई बुकिश नॉलेज मैंने पूरा कर लिया कवर, मैं पूरा किंग हूँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी नई नई चीजें आ रही हैं, तो तो उसके बारे कहाँ में भी इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। कहाँ से होती है फिर नॉलेज गेन? मान लो मैंने बुक्स हटा दी, मैं यूट्यूब या फिर ये वीडियो देख रहा हूँ आईबीसी की, तो हम्म। क्या इससे लगता है कि नॉलेज एकदम गेन हो सकती है? बिल्कुल होगा, और होता भी है लोगों का। चल झूठा। ठीक ओके। है। और कब देखिए कोई भी चीज को ना, आपका बेनिफिट और उसका प्रॉफिट तब पता चलता है ना जब आप किसी चीज को सीख कर इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर तो आप मेरा इम्प्लीमेंट मेरा नहीं करते क्वेश्चन हैं पता तो है आपको क्या है कुछ नहीं होने कि वाला। यहाँ पे कोई बंदा आया, मान लो मैंने आईबीसी ज्वाइन करा, तो मेरे को ओके। बताया ये हम आपका बिजनेस स्टार्ट करा रहे हैं जहाँ पे आपको डील्स क्लोज करनी है। अब डील्स क्लोज करनी है, मुझे एक प्रोडक्ट सेल करना है जो कोर्सेज हैं। अब ये 120 कोर्सेज हैं जिनमें मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पैसे कमाने आया हूँ, है ना? अब मैं उस प्रोडक्ट को समझ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल है नहीं है, पता नहीं, लेकिन उसमें कैटेगरी वैरायटी बहुत है। तो अब मैं जब सामने वाले स्टूडेंट को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो कैसे दे रहा हूँ, और ये मेरा बिजनेस किस तरीके से हो जाएगा? मान लो कल को, जैसे अभी देखिए बात जब चल रही है, आईबीसी अगर शट डाउन हो जाता है 1%, तो उस केस में तो सब बर्बाद हो जाएगा। आईबीसी तो जो ऑलरेडी बन गया, अब उनके लिए क्या 100% डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, क्योंकि जब तक वो हैं, जब तक उनके तरफ से कोई ऐसा नेगेटिव थॉट है या कुछ ऐसी बातें नहीं आती है, तब तक तो वी आर लाइव नाउ। उनकी ऐसी कुछ बातें आ जाए कि भैया हम फाइनली क्लोज कर गए हैं, आप लोग अब इस पे काम नहीं कर सकते हैं, तब ऐसी कोई बात सामने आएगी। बट अभी जो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं उस पर अभी लोग काम कर रहे हैं। नो डाउट थोड़ी सी कन्वर्जन कम हो गई है लोगों का, बिजनेस कम ओके। हो गया है, बट इस पे वो काम तो कर रहे होंगे। डेफिनेटली उनकी होगा। उनकी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी कंपनी प्रोजेक्ट लेके बैठे हैं ऐसे ऐसे लोग के साथ, तो वो भी कुछ अरे, कर रहे होंगे मैं इंटरनली। मैं अभी मतलब अपनी में वीडियो बनाने से पहले मैं स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि आईबीसी का रिवेन्यू कुछ भी नहीं है एमएलएम में। एक कंपनी है जिसने 9,000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, और उसके बाद वो गायब हो गई। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं सर, लेकिन इनमें हाँ। क्या है ना
हाँ। इनकी बहुत सारी ऐसी सी बात है ना कि जिसको गायब रहना रहता ना, वो ओपनली ऐसे आकर बात नहीं करेगा कि आप हमसे आके डिस्कस करो, बात करो, ठीक है। एक नो चीज तो है, डाउट कुछ आपको बातें पूरा बातें में कुछ बात उन्होंने विवेक निकल गई। विवेक जी सर, ये विवेक बिंद्रा सर पे आपको पूरा ट्रस्ट है, हाँ। ट्रस्ट देखिए, हम किसी वन साइडेड की बात नहीं कर रहे, जहाँ पे वो हाँ। गलत है उनकी गलत, जो वहां पे उनके गलत स्टेप था, प्रोसेस था, उस विषय में भी मैंने आपसे बात की हम्म। कि कहाँ पे उनकी मतलब गलत भूमिका थी, ठीक है। आज जो लोग बर्निंग प्रॉब्लम जी क्या है ना अभी बड़ा बिजनेस में, कि जो लोग नहीं अर्न कर पाए ना, जिनका मतलब 1 रुपया भी नहीं कमा पाए हैं, जो उम्मीद से आए थे कि चलो भैया मैं कुछ नहीं, तो जो इन्वेस्ट किया उन्हें जाने के बाद या आने के बाद पता चला होगा कि चलो भाई मैं इसमें नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं अब हो पा रहा, तो जितना मैं एटलीस्ट इन्वेस्ट किया हूँ वो भी पैसा मेरे पास आ जाए ना, तो मैं समझूंगा कि चलो यार कोई बात नहीं, अब वो जो अपना मैंने पैसा लगाया था वो आ गया। रिकवर करने के लिए औरों को वो कोर्स सेल नहीं करते, वो चेपने लग जाते हैं। हाँ, तो ये सब थोड़ा सा प्रोसेस गलत हो गया था। कहने का मतलब था कि इनका जो टारगेट ऑडियंस था ना, वो जो टारगेट ऑडियंस था वो डिटरमाइंड नहीं था कि भैया मुझे इस टाइप का टारगेट ऑडियंस को रखना है, जो मेरी एक एलिजिबिलिटी है, उसमें इस एलिजिबिलिटी के अंदर आता है बंदा, तब मैं उसे आईबीसी बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। और ये टारगेट है ऑडियंस अच्छा नहीं होने के कारण आज ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे लोग के शिकार हो गए हैं। ऐसे लोग, ज्यादातर लोग, लेकिन जो ज्यादातर लोग इस इन केसों में विक्टिम बनते हैं ना, स्टडी बताती है कि वो सब मिडिल या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब पैसा एक ऐसा इंटेंशन है सर कि पैसा सबको जरूरत है, और लेकिन आजकल हम आप। लोग, लेकिन पता है इसमें सबसे गलत चीज क्या लगती है कि आपकी, मतलब एक वीडियो किसी की, जैसे यूट्यूबर्स भी करते हैं कि एक वीडियो हाईलाइट होती है, 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाए महीने के। तो उनका जो ये फोकस है थोड़ी ना, सी इवन लोग ना, पता है मैं रियलिटी बताता हूँ, लोग 1 लाख पे भी फोकस नहीं करते, वो सीधा 5 लाख पे करते हैं। 5 लाख पे फोकस करते हैं 100%। मैं पहले भी बताया आपको कि हम्म। जितने भी आईबीसी का संख्या है ना, उसमें 90% लोग यही देखकर आते थे, क्योंकि बीच में एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग होती थी कंपनी की तरफ से, तो मैं पैसा देकर कभी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवाया। तो अच्छा। एक घर वापसी एक उनकी ये चलती थी कंपेन, उसमें क्या है टेस्ट वगैरह होती थी कि अगर 25 में 70% कोई मार्क्स ऑब्टेन करता है तो आपको 50 लीड्स प्रोवाइड की जाएगी। तो उसमें मैंने एक बार अटेंड किया था, तो आउट ऑफ 25 आई गॉट 25 मार्क्स। वाह। तो मुझे 50 लीड्स मिले थे। तो 50 लीड्स में मैंने जब बात करना चालू किया ना, तो 25 प्लस लीड वैसे थे। मैं पूछता था उनका प्रोफाइलिंग करते समय कि सर आपने क्या देखकर आईबीसी में का इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंक्वायरी की, क्या देखा आखिर में, आपने कुछ तो देखा होगा। तो उनका यही कहना था कि सर मैंने देखा कि 1 से 5 लाख महीना कमाए। फिर मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मैं और समझ जाता था इनका इंटेंशन कि ये पैसा देख कर ही आए हैं कि हमको 1 से 5 लाख कमाना है। अब है ना। उनकी प्रोफाइलिंग जानना चाहते थे कि भाई आप करते क्या हैं। तो हम तो ट्रक ड्राइवर हैं। अच्छा बढ़िया बात है। तो ट्रक ड्राइवर है तो आप क्या ट्रक ड्राइवर के अलावा ये आप 2 3 4 घंटा डेली का निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। तो नहीं सर ऐसा तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन 1 से 5 लाख अगर हम कमा सकते हैं तो हम इसके लिए करेंगे। तो देखिए भैया 1 से 5 लाख नहीं, आप 1 से 10 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम देना होगा, लगना होगा। अगर आप ये देख कर आए होंगे कि 1 से 5 लाख कमा रहे हैं और तो आईबीसी 50,000 1 लाख देकर बन जाए और कमाना चालू हो जाए, तो ये आपका अंधविश्वास है, ठीक है। मनोज, काम तो मेरा आपको किसी भी लेवल पे करना होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये 5 मिनट 26 सेकंड बची हैं जूम में सेशन में, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, अगर आपको मतलब पूरा ट्रस्ट है, मतलब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर इतना ट्रस्ट है कि इस पे 5 से 10 लाख, 5 लाख 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, तो आपने इस पे इतना फोकस क्यों नहीं करा अभी तक? मैं इस पे इसलिए फोकस नहीं किया ना कि जिस तरह से मैं आया था कुछ और चीज समझकर देखकर, तो मैं जैसे अपने पैसे को लेके अपने फीलिंग्स को मतलब देखते हुए मैं नहीं सोचा कि भैया जैसे जिस तरीके से मैं आके इसमें मतलब नहीं अर्न कर पा रहा हूँ जिस लेवल का मैं सोच कर आया था, ठीक है। तो हम्म। वैसे कोई किसी और को मैं ट्रैप नहीं कराना चाहता था कि तुम आओ इस तरीके से और तुम तो उस लायक नहीं हो और तुम ये इसका सोच के आ रहे हो कि भाई। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आपके दिल ने आपसे कह दिया कि भाई जिस तरीके से मुझे फंसाया गया, मैं अपना पैसा निकालने के लिए किसी और को नहीं फंसा सकता। जी मेरा मेरा ये अब ऐसी ब्लड में अगर नहीं थी, मैं इसके दूसरे दूसरे प्रोडक्ट पे काम करता था जो कि अच्छा है, सही है, नो डाउट है। और ठीक, जिसको लेकिन मैंने बनाया भी ना अभी तक, ये जो भी आई इस चीज को मैंने बनाया उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ सब चीज बताकर कि देखो भैया अगर आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो
तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो ओनली, तो आपको लर्निंग करना होगा, क्योंकि विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फॉर अर्निंग। लेकिन अगर आप ये जो बोल रहे हो बात कि मतलब मैं नहीं चाहता था कोई और फंसे या मतलब कोई और ऐसे ज्वाइन जी करे गलत तरीके से, तो इसका मतलब जी। आप एक चीज के लिए आपको फिर तो एडमिट करना होगा ना कि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है ये- कि हर कोई एक इनका लाख से प्रोसेस 5 लाख कहाँ? कमा सकता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक्चुअली नहीं कमाने का बहुत सारा कारण था ना, कि इन्होंने जितने भी चैनल पार्टनर अलग अलग जगह पे बना रखे थे ना, तो बहुत जगह पे चैनल पार्टनर मतलब केयरिंग नहीं करते थे, ठीक है, उनको मतलब नहीं होता था, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था उनको आईबीसी के साथ में। बहुत जगह पे आईबीसी मैनेजर नहीं रहते थे, कहीं पे आरएम बीएम ब्रांच मैनेजर दिया हुआ है, जोनल मैनेजर दिया हुआ है, वो लोग सपोर्टिव नहीं होते थे, रिस्पॉन्सिव नहीं होते थे। इसके कारण बहुत लोगों को परेशानियां हो रही थी, हो रहा भी है, ठीक है। तो इस हम्म। सब पे, ये सब पे अगर काम करते वो, तो बहुत ज्यादा बेहतर होता। और आज के डेट में 1-2%, 4% लोग रहते हैं कि भैया ऐसे बोलने वाले कि मैं नहीं कर पाया ऐसा वैसा। लेकिन जिसमें हाँ कोई भी बिजनेस हो, 100% आपको पर तो रिजल्ट मुझे नहीं ओरिएंटेड लगता नहीं मिलेगी। कि एमएलएम में सक्सेस रेट 10% से ऊपर भी जा सकता है। मैंने सारे अब तक नहीं, कंपनियों बिल्कुल के सही डेटा है। पढ़े, क्योंकि जब एमएलएम में पैसे कमाते हैं ना तो जो ऑनर होते हैं ना उनको बस क्राउड इकट्ठा करना होता है क्योंकि उससे पैसा आता है। और उसके बाद बिल्कुल उस सही बात क्राउड का वो पोटेंशियल कभी नहीं देखते कि वो किसी को कन्वेंस कर सकता है नहीं, वो बात कर सकता है नहीं। देखो आपको बात करनी है ना दोस्ती में, वो आप कर सकते हो, लेकिन किसी से पैसा निकलवाना ना वो एक हुनर है। मानते हो? सही बात है। वो हर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे आप उसको इसकी तो कोर्स ट्रेनिंग। बताओ, प्रोडक्ट बताओ, सर्विस बताओ, कुछ भी बताओ, लेकिन अगर पैसा निकलवाना है तो उसके लिए एक हुनर चाहिए। सर ये हुनर है जो है ना, वो सेल्स है। वो सेल्स है, और जो सेल्स है सेल्स ना सर, कोई भी बिजनेस का सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। वो हमारे यहाँ बहुत जोरदार तरफ तरीके से मतलब ट्रेंड की जाती थी, मतलब ट्रेंड लेकिन इन द पॉजिटिव माइंडसेट से बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, लेकिन वो सेल्स कहाँ पिट जाती है जब लोगों का फोकस बदल देते हैं, 1 लाख से 5 लाख या 10 लाख महीने की बस नहीं, बस तो बस बस, वो वही लोग आईबीसी ज्वाइन गलतियां करते हैं होंगी। फिर करोड़पति बनने के लिए या हाँ जी, हाँ लखपति जी। बनने के लिए। पर हाँ बिल्कुल जो भी सही था, है। यही सारी जानकारी ठीक है, हेल्पफुल है। मे भी लोग समझेंगे कि हाँ भैया आगे कभी कोई कंपनी ज्वाइन करो तो अपने पोटेंशियल पे करो, कंपनी के नहीं। कि आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं बिल, तो नहीं। लर्निंग पॉइंट हर जगह रहता ही है बिल्कुल। और मेहनत सब जगह करनी पड़ती है। इसमें क्या है ना, थोड़ा सीपीज, हाँ, बहुत जगह के सीपीज क्या है ना, गलत वेबिनार में कमिटमेंट करके लोगों ने मतलब लोगों से ऐसा गलत कमिटमेंट करके उनको शिकार बनाया गया है मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी वेबिनार में लोगों को बोलते थे, जिनके पास पैसे नहीं है ना, आप किसी से, दोस्त से, मित्र से, पड़ोसी से, किसी से भी पैसे लेकर ले लो, हम आपको 10 दिन में पैसे वापस दिलाएंगे, 20 दिन में अब पैसे बताओ वापस दिलाएंगे। 10 दिन में तो आप कैसे दिला ये दोगे? स्टेटमेंट उनका गलत हुआ। आप कैसे गारंटी देते हो इस चीज को कि 10 दिन में, 15 दिन में करा सकते हैं? क्योंकि आप जब अब एक मैं दिन की, दो लोन दिन की बात मैं करने से लोन हमारी लेके पोटेंशियल आईबीसी को आप ज्वाइन जज कर नहीं लूँ? कर सकते हो। नहीं, मैं लोन लूं कहीं से 2 लाख रुपए का ब्याज पे, लोकल में पैसा 5%, और मैंने आईबीसी में ठोक बिल्कुल। दिया। अब आईबीसी का जो सीपी हम्म। है उसने तो कह दिया मेरे से 15 दिन में रिटर्न करा दूंगा, वो अब 15 दिन में वो भी ये बात जानता है रिटर्न नहीं करा सकता। इसमें बहुत सारे ऐसे आईबीजीज थे जो रेस्पॉन्स नहीं करते थे। आज उनका, आपने पैसा दे दिया, मेरे कमीशन आ गए, दैट्स ऑल, कल से मैं आपका कॉल भी रिसीव नहीं करूंगा। बहुत सारे ऐसे आईबीसी थे। तो अभी इससे ना क्या ये बैड कॉल इम्पैक्ट पड़ता है। डिस्कनेक्ट होगी, मैं आपको फिर दोबारा लिंक भेजूंगा इसका। तो अब उस केस में पता क्या है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी होती है, तो वो क्या करती है जब उनके जो क्लाइंट होते हैं ना, सीपी तो आईबीसी की तरफ से हो गया, विवेक बिंद्रा सर की तरफ से है ना। तो अब इस हम्म। केस में जो कंपनी होती है कॉर्पोरेट कंपनी, वो क्या करती हैं, अगर कोई ऐसा सिस्टम है और वो ये लोगों के साथ गड़बड़ करता है, तो उस केस में वो आईपीसी में 420-19 में एफआईआर रजिस्टर्ड करा देते हैं कि भैया इनने धोखाधड़ी करी है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। लेकिन आईबीसी ने ऐसा कुछ करा? अब आईबीसी ये इंटेंशन से नहीं किए, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि भैया मुझे ये भी करना होगा आईबीसी बनकर, ठीक है। उनकी एक ही थीम थी कि भैया चलो आईबीसी बन के मुझे महीने का 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक कमाने हैं। उनको पर ये मालूम नहीं उसमें था तो कि भैया आने के बाद आज मुझे जो आईबीसी बनाएगा वो कल को फोन अटेंड नहीं करेगा, मुझे कहीं से सपोर्ट जैसी मिलनी चाहिए मैं उसे नहीं मिलेगी। मैं ये सीपी के अगेंस्ट कह रहा हूँ जो आपका हम्म। चैनल पार्टनर है। बहुत जगह के, सही बात है, बहुत जगह के सीपीज ने इनकी बिजनेस को अब एक लोअर शो सीपी किया ने है देखो लोग। बिजनेस को तो डुबाया, लेकिन
उसने जी। क्या करा, उसने बहुत लोगों को विक्टिम बना दिया। जैसा बिल्कुल आपने बिल्कुल बताया बिल्कुल, वैसे जिसका कैसे गए। जिसका जिसका परिणाम आज आपको सामने है, और इसका तो भुक्तभोगी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद है। तो विवेक बिंद्रा जी को इसके अगेंस्ट एफआईआर तो लिखवानी थी उन सीपीस के अगेंस्ट जिन्होंने ऐसी वीडियोस वो इस बिल्कुल तरीके से बिल्कुल करने चाहिए। गुमराह बिल्कुल करा। करनी चाहिए। मेरी मेरी सर एक ही मेंटालिटी है कि आपके काम में जब ट्रांसपेरेंसी है तो कोई भी आपके नियरेस्ट हो डियरेस्ट हो जो गलत कर रहे हैं उन पे आप एक्शन लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि अनटिल अनलेस आपको आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और आप ब्लेम होते हैं। आज आज कोई सीपी सामने नहीं आ रहा है, डॉक्टर हाँ, विवेक बिंद्रा ही सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी कंपनी थी, अच्छा बुरा लोग उनको कह रहे हैं, बीच में क्या मैं हो रहा है उसको कोई नहीं जानना चाह उदाहरण रहे के हैं। लिए बताता हूँ, इंडिया की एक कंपनी है इंडिया मार्ट करके। हालांकि हम्म। मेरे को ये कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये भी बात ऑन रिकॉर्ड है, बट इस कंपनी की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इस पे जब कोई सेलर स्कैम करता है ना, ऑफर बता के या प्रोडक्ट बता के, तो इसकी लीगल टीम क्या करती है, उस जो सेलर होगा ना उसके अगेंस्ट तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड करा देती है। हम्म। और जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं इसके ऊपर, जो सेलर हैं या परचेज करते हैं। और मेरे ख्याल से इंडिया की पहली या दूसरी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो विवेक बिंद्रा को भी ऐसा सोचना चाहिए था कि जो सीपी हैं क्योंकि ओवरऑल जो उसके कंज्यूमर है वो तो हम ही हैं, है ना। अब सीपी एग्जैक्टली। अगर स्कैम कर रहे हैं और वो सीपी के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता कि भैया जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है, सही बात लेकिन है। नहीं, उनके कंडीशन में है भी ये चीज, उनकी पॉलिसी में सारा चीज है भी। अगर कोई आप थोड़ी सी भी मिसबिहेविंग करते हैं ना तो जेडटीपी एक चीज है, ठीक है, उसपे वो सब चीज फॉलो भी होती थी, लेकिन बहुत जगह पे फॉलो नहीं हुई, इनका एक्शन नहीं हुआ। ये थोड़ी सी गलत है। जैसे सर ने बताया होगा आपको वीडियो में भी कि सारे बंदे का मतलब कॉल डेटा रिकॉर्ड है उनके पास। आपने कितना देर बात किया, किससे बात किया, क्या बात किया। तो एटलीस्ट ये सब चीज पे फोकस करना, देखना चाहिए कि भाई जो बंदे आ रहे हैं, क्योंकि बीच में उनकी वीडियोस में QoS एक नाम का वर्ड आप सुना होगा, क्वालिटी ऑफ सेल्स, जो कि अभी ये रिसेंटली मतलब 5 6 7 8 महीना पहले आए। तो जब हम लोगों ने इसको आईबीसी ज्वाइन किया था उस समय ये चीज नहीं थी। तो जब ये आया QoS तो उसमें क्या होता था कि कोई भी आईबीसी बन रहा है तो कौन कंपनी की तरफ से कॉल आता था उसको, उससे पूछे जाते थे कि सर आपको मालूम है आईबीसी बन के आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे काम करती है, कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो पूरा 100% सेटिस्फाइड होता था, तब जाके उसकी ऑनबोर्डिंग होती थी। थोड़ा सा भी लगता होगा उसके मन में डाउट, या बोलता होगा कि भैया मुझे मालूम नहीं है, ये चीज तो मुझे नहीं बताया गया, तो एट दैट सेम टाइम उसके पैसे को वापस किया जाता था। लेकिन ये चीज क्या है कि थोड़ा लेट से आया, ये सब जो सिस्टम था इसको शुरू से रखते थोड़ा तो ये लेट से प्रॉब्लम आया, लेकिन ज्यादा ना आया। जैसे क्या है कि कंपनी कई बार पता है पॉलिसीज पे एक्शन नहीं लेती, उसका रीज़न होता है कि कंपनी स्टिल मेकिंग प्रॉफिट। समझ रहे हो, वो क्या है, पॉलिसी वॉयलेशन के अगेंस्ट तब जाती है जब उनको प्रॉफिट ना हो रहा हो ज़्यादा मेजर और उनका सिर्फ नुकसान हो। लेकिन जब कंपनीज का प्रॉफिट होता है ना तो उस केस में कंपनी पॉलिसीज़ को अवॉइड कर देती हैं जब तक कोई कोर्ट केस ना है। जैसे ही कोर्ट केस आता है वहाँ पे वो पॉलिसी उठा के सामने रख देती हैं। जैसे आप बिल्कुल सही बात। इंडिया की या कहीं की भी सेल्स कंपनियां देखोगे तो वो सेलर को ऑनबोर्ड करती है और कंज्यूमर को ऑनबोर्ड करती है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी कंपनी का नाम ले लो। अब हर कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि भैया अगर सेलर आपके साथ फ्रॉड करता है तो हमारा सेलर से कोई नाता नहीं है। पर सेलर को एग्जैक्टली। किसने इंट्रोड्यूस कराया कस्टमर से? कंपनी ने। लेकिन कंपनी ने क्लियर पॉलिसी में लिखा हुआ है अपनी कि हमारा कोई इससे लेना देना है नहीं, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म है जिसका इनने यूज़ करा है। तो कल को ये स्कैम करता है तो ये इसकी खुद की जिम्मेदारी होगी या आपकी। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हो, तो ये सारा पॉलिसी इसका तो गेम है। सही है। पर जो भी है ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो आपने दी, 2 3 4 बातें कि हाँ रियलिटी आपने एक्सेप्ट करी कि लोग मेहनत करेंगे तो वो निकाल सकते हैं, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं ज्वाइन करने का MLM या कोई भी बिजनेस, बिल्कुल सही है। है देखिए ना। सर, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। मेहनत शॉर्टकट्स अगर खोजने जाएंगे ना तो आपको कुछ नहीं, कहीं कोई ऐसी कंपनी नहीं है वर्ल्ड वाइड जो आपको मतलब ओवरनाइट करोड़पति बना देगी या कुछ भी कर देगी, ठीक है। मुझे अभी भी, मैं अपनी यूट्यूब की जो अर्निंग है वो तो उतनी कंसिडरेबल है नहीं, मेरे ऊपर उतने कोर्ट नोटिस और आते रहते हैं तो वो सारा खर्च उसमें होता है। तो जो मेरी सैलरी है ना उसको 1 लाख तक पहुंचाने में अब भी मुझे 4 या 5 साल की मेहनत लग जाएगी।
अब जो लोग एक महीने में उस इनकम को पहुंचाना चाहते हैं ना 1 लाख, मुझे नहीं पता वो कौन सा माल फूकते हैं। मैं सही में नहीं समझ पाता। ऐसा नहीं है लोग नहीं कमाते, लेकिन उनमें फिर पोटेंशियल होता है उस चीज़ का। बिना पोटेंशियल, बिना किसी स्किल्स या मेहनत की तैयारी के लिए कि हाँ बस पैसे दे दिए पापा से या दोस्तों से उधार लेके, तो नहीं होता। और वैसा वैसा इनकम शॉर्ट टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। हाँ वो हो सकता है आप कल कमा लो परसों कमा लो, लेकिन फिर अगले दिन बेकार। तो ये वाली चीज़ है। कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे आप। फिर ऐसे लोग ये काम करते हैं जैसे सीपी ने, आपके जो सीपी बता रहे हो चैनल पार्टनर, उन्होंने करा कि लोगों को गुमराह करो और फिर कोर्स बेच दो। अच्छा बिल्कुल आप सही है। मुझे, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये कट कर दूंगा, आप मुझे वो कोर्स दिखा सकते हो? पर अगर टू द वेस्ट पॉइंट। चला गया तो उस केस में मैंने प्रूव करा कि ये वेस्ट है। हाँ, नो प्रॉब्लम। यूएस आपको ऐसा लगता है तो कंपनी की उसमें तो पॉलिसी नहीं है ना, नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल। देखा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज अगर मुझे लगा वो कोर्स वेस्ट है, तो उस केस में क्या पॉलिसीज हैं? बता रहा हूँ, जैसे ये ट्रिपल लाइन में नहीं है कोई पॉलिसी, बट हमारा एक बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। हम्म। वो कोर्स अगर आप लेते हैं और 48 घंटे के अंदर, और 48 घंटा मतलब आप कंज्यूम लेने के बाद कंज्यूम किए और 48 घंटे के अंदर आपको लगा कि यार वर्स्ट है, बेकार है, तो आपको 48 घंटे के अंदर आप कंप्लेन किए, आपका पूरा 100% मनी रिफंड हो जाएगा। और ये कौन सा कोर्स उसमें है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। तो ये कितने का है? ये ऑलमोस्ट 3,000 प्लस जीएसटी का है। लेकिन ना मेरे को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लेना है, क्योंकि बाकी मान लो देखो, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे में अब एआई है, कोई इशू नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको 2-4 कमांड प्रमोट यूज़ करने सिखा दूँ, प्रॉम्प्ट यूज़ करने एआई के, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे कि ये 2 सेकंड में वेबसाइट कैसे बन रही है, ये पावर पॉइंट कैसे बन रही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। या मैं आपको, जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि किसी को कैसे सर्च करना है सिर्फ उसके नाम से, या मोबाइल नंबर से आप उसका एड्रेस वगैरह कैसे निकाल सकते हो, तो आपको एकदम एक्साइटमेंट आ जाएगी, है ना, कि यार ये बिल्कुल तो बिल्कुल। कमाल की चीज़ है। लेकिन ऐसी बिजनेस तो में बस वही एक्साइटमेंट आएगी आपको इनकी वीडियोस को देखकर, इनके कोर्स को लेकिन देखकर। ये क्यों आई आपको? हाँ। क्योंकि आपने कभी ये पढ़ा नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने पढ़ा हुआ है तो मुझे ये पता है कि ये किस बेस पे, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है हैकिंग में ना, इसका कोई मतलब, ये एक ऐसा है कि आप कंसिडर करोगे कि जो नया नया बच्चा है उसको भी आता है। एक्सपर्ट लेवल पर जो देखना है बिल्कुल। हमें, अगर वो अवेलेबल है तो मैं मानता हूँ कोर्स अच्छा है, वरना नहीं है। ये है तो वो तो देख के ही पता चलेगा। कोई नहीं, आप मैं एक बार मेरे को 999 वाला बताना अगर उसमें है डिजिटल मार्केटिंग यानी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखकर आपको बताऊंगा, श्योर। ठीक, चलो ठीक है भाई, है ना। ओके सर, थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो देखो भाई, ये पूरी भाई से मेरी बात हो गई, लेकिन मैं भाई की बातों से पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं हो पाया। एमएलएम और आईबीसी में ज़्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं जो मुझे लगता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि हम में से बहुत सारे लोग कोई भी कोर्स या कोई भी सब्सक्रिप्शन ये सोच के पढ़ लेते हैं कि उसमें 120 कोर्स हैं, 100 कोर्स हैं, 200 कोर्स हैं। पर एक्चुअल में बताऊं, वो आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए काम करेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ यार, टोरेंट का नाम आप में से हर किसी ने सुना होगा। अब टोरेंट का क्या सीन है कि टोरेंट पे ना सारा डेटा अवेलेबल हो जाता है। मतलब ये नहीं बता रहा कि टोरेंट पे जाओ इलीगल है, आपको जेल और 2 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है टोरेंट यूज़ करने से पहले, इतना अपने दिमाग में डाल लेना। तो पर पॉइंट ये है कि टेलीग्राम हो गया, यहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे एक साथ सारा कंटेंट नहीं मिलता, लेकिन अलग अलग मिलता है, और आप हजारों वीडियो सर्च करके सीख सकते हो। लेकिन जब आपको ये सारा अननेसेसरी कंटेंट मिलता है तो वो आपके स्किल्स को इन्हेंस करने की जगह डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि मान लो जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, आप अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे हो और उसके 2 सेकंड बाद ही आप गूगल एड्स की तरफ चले जाओगे, और शायद हो सकता है 5 मिनट क्लास लेके आप सोचो अब मैं फेसबुक एड मैनेजर समझूंगा, है ना। और ये समझते समझते आप उसके दिमाग में आएगा कि आज थोड़ा डेटा साइंस के ऊपर वीडियो देख लेता हूँ, या डेटा साइंस में मैथ आ रही है, थोड़ा कैलकुलेटिव है तो समझ नहीं आ रहा, पाइथन सीख लेता हूँ। एक वीडियो देखी आपने हैकिंग की मूवी, पाइथन में आपने 2 स्क्रिप्ट पढ़ी, आप समझ गए यार मैं नहीं सीख सकता, ये उल्टी आ रही है। पाइथन से आप चले गए, आपने एक वीडियो देख ली वेब डेवलपमेंट की, एसईओ में तो पीएचपी भी आ जाएगी, एचटीएमएल भी सीख लेता हूँ। वो एचटीएमएल सीखा, लेकिन एचटीएमएल के कोर में जाते जा रहे हो आप, जो इतना अननेसेसरी। तो ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है, और ये रीज़न होता है लोगों का ना फोकस करके पढ़ पाने का। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से बात करोगे ना लाइफ में,
तो उसने सब कुछ नहीं पढ़ा होता, उसने हर चीज़ नहीं पढ़ता, वो सिर्फ वो पढ़ता है जिसकी उसको ज़रूरत होती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो मेरा कहीं ना कहीं ये तो मानना है कि इतने सारे कोर्सेज यूजलेस हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगा वो ये कि सबके अपने अपने प्रोस्पेक्टिव होते हैं हर चीज़ को लेके, लेकिन एक प्रोस्पेक्टिव जो मेरा है वो ये कि कॉलिंग करना बिजनेस तो नहीं है, ठीक है, ये गलत है। हालांकि मैं विवेक सर की मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज वीडियोस, क्योंकि फ्री में वो आपको टाइम दे रहे हैं ऐसा हमें लगता है। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है, उससे बिजनेस वैल्यू और ब्रांडिंग तो हो ही रही है। बट मेन चीज़ जो है वो ये कि जैसे भाई ने बोला कि इन्होंने 56,000 रुपये के कोर्सेज से, मतलब 56,000 रुपये में या 60,000 रुपये में कोर्स परचेज करा। अब इन्होंने अपने 60,000 रुपये 2 साल में रिकवरी नहीं कर पाए। आप एक लॉजिकल बात समझो, तो उस बिजनेस का क्या फ़ायदा जिसमें जो आप लगा रहे हो सर वही इन्वेस्टमेंट वापस रिट्रीव ना कर पाओ। रही बात ड्रॉप शिपिंग की, आपने यूट्यूब पर बहुत सारी, जैसे भाई ने कुछ टर्म बताई, डिजिटल मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ठीक है। इसके अलावा 120 कोर्सेज की मैं चाहता था तो लिस्ट मांगनी, लेकिन वो खैर पॉसिबल नहीं है। पर मेन पॉइंट क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग की यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। डिजिटल मार्केटिंग के 100 200 रुपए के कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो कोर्स यूजलेस होते हैं, किसी काम के नहीं होते, उनके बेसिस पे आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे ऑलरेडी इंटरनेट पे लोग चूतिया बना रहे हैं कोर्सेज बेच बेच के, ठीक है, कि 9 रुपये में बन जाओ एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और अपनी सैलरी 10 गुना बढ़ा लो। अरे कद्दू कद्दू की जगह ना मैं कोई और शब्द यहाँ बोलना चाहता हूँ कि घंटा नहीं बढ़ती भाई सैलरी, ऐसे समझ रहे हो। 9 टूल 10 टूल ना, अरे मैंने एक वीडियो ली लाइव 9 रुपये की, ठीक है, उसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए वो कोर्स मटेरियल लेने के लिए, 104 रुपये उन्होंने चूतिया काट दिया मेरा। अब बता दो कैसे, कि आपने वो कोर्स परचेज करा, ठीक है, सब कुछ लिया 9 रुपये में, उन्होंने कहा लाइव क्लास है। पहली बात वो रिकॉर्डेड वीडियो थी, लाइव बता के आपको दिखा दी। नंबर 2, उस वीडियो का पूरा मोटिव था एक नया कोर्स सेल करने का जो 3,000 रुपये का था। यानी कि आपने एक कोर्स परचेज करा, उस कोर्स ने दूसरा कोर्स परचेज करने को, आपने जब वो 2-3 हज़ार का कोर्स परचेज करा तो उन्होंने उस कोर्स में फिर अगले तीसरे कोर्स को रेफर करा जो इनका एडवांस था। तो भैया पहला वाला जो तुम एक्सपर्ट बना रहे थे वो चूतिया था क्या बंदा? एक्सपर्ट होने में और एडवांस कोर्स सीखने में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, जमीन आसमान का अंतर। एक्सपर्ट मतलब अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अब मैं इम्प्लाई करूंगा, अब इम्प्लीमेंट करूंगा जो भी कुछ मैंने सीखा है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे चले। इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग सिखाते हैं, बहुत सारे। एक चीज़ बताऊं, इंडियन यूट्यूबर्स में बस 2-3 ही हैं जो बेस्ट हैं इस मामले में। जैसे कोड विद हैरी है, उस बंदे ने सारा कंटेंट, भाई साहब तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, तुम निहायती गधे हो ना तब भी सीख सकते हो, इस लेवल पर सिखाया हुआ है उस बंदे ने। फिर बाकी सब फॉरेन के यूट्यूबर हैं, ठीक है, अंग्रेजी वाले बंदे हैं, तो इंग्लिश आती है तुम उनसे सीख सकते हो। बाकी हमारे देश में ज़्यादातर टेक बैकग्राउंड वाले यूट्यूबर क्या करते हैं, 6 वीडियो डालेंगे, फिर बोलेंगे 699 में हैकिंग सीखें और बने इथिकल हैकर 699 रुपये में। अजी कद्दू 24 घंटे में वो तुम्हें 2 क्लास देंगे और कह देंगे हैकिंग 6 टूल बता देंगे तुम्हें, कि उसमें दिखाएंगे मोबाइल नंबर ट्रैकिंग कैसे करें और अप्रॉक्सीमेट लोकेशन तुम्हें सर्च करनी बता देंगे। निहायती गधा बच्चा भी सर्च कर देगा वो, बट हम लोग इंप्रेस हो जाते हैं और वो कोर्स परचेज कर लेते हैं। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि हैकिंग ना, आप अगर बिल्कुल आर्ट्स में एकदम नल वॉइड हो ना कंप्यूटर साइंस में, तो आप भाई साहब 2-3 दिन क्या 2 हफ्ते में भी नहीं सीख सकते साइबर सिक्योरिटी। और जो लोग ये सोचते हैं ना साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट इंस्टॉलिंग टूल्स एंड परफॉर्मिंग अटैक्स, ऐसा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहना, जितनी जल्दी छोड़ दो उतना अच्छा है। ऐसी डिजिटल मार्केटिंग है, जिन लोगों को लगता है कि मैं कोई कोर्स परचेज कर लूँ 30,000 20,000 का और डिजिटल मार्केटिंग सीख लूँ और उसके बाद मैं खुद की कंपनी स्टार्ट करूँगा, फ्रीलैंसिंग के प्रोजेक्ट लूँगा, फ्रीलैंसर पे जाऊँगा, वर्क पे जाऊँगा, फिर अंग्रेजों से, लंदन से, यूके से, यूएस से, ठीक है, जर्मनी से, फ्रांस से, इन सबसे प्रोजेक्ट उठाऊंगा उनकी। भाई डे ड्रीमिंग अच्छा होता है, टाइम पास हो जाता है, लेकिन खुद को देखो, तुम्हें एक जीवन का मंत्र बताता हूँ जो मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा है। दुनिया तुम्हारा काटे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बुरी बात नहीं है कि तुम्हारा दुनिया ने चूतिया बनाया। तुमने दुनिया का बनाया, ठीक है, हुनर वाले बंदे हो तुम, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता है दिक्कत कब है? जब तुम खुद का अपना चूतिया बनाने लगते हो, समझ रहे हो? इससे बड़ा अनर्थ कुछ नहीं है जीवन में। तुम जिंदगी में कुछ भी कर लो, तुम लोगों का पोपट बना लो, तुम बहुत बड़े डॉन बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन कभी खुद ही खुद का बेवकूफ बनाने वाले मत बनो। समझ लो, लोग खुद का बेवकूफ बनाते हैं इसीलिए वो स्कैम में फंस जाते हैं। कस्टम फ्रॉड में क्या होता है, उसमें भी तो यही होता है, लोगों को लगता है कि
कोई सेक्सी सी बंदी जिसके लिए लाखों लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, ठीक है, कोई बंदा जो मिलियनर है, जो जिसकी तरफ देखेगा वो बंदी उसको हाँ कर देगी, ऐसी कोई लड़की है जिसको आराम से लड़के मिल जाएंगे, वो इंडिया में तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें लाखों रुपए के गिफ्ट भेज रहा है, और जो लाखों डॉलर, सॉरी रुपये नहीं, डॉलर के गिफ्ट भेज रहा है तुम्हें, 10-10 आईफोन भेज रहा है, उसकी औकात इतनी नहीं है कि वो 35,000 रुपये कस्टम ड्यूटी भर सके। मतलब दिमाग लगाओ खुद थोड़ा सा, क्या उसकी औकात। तो ये सारी चीजें हैं, ऐसी एमएलएम वाले काम करते हैं कि वो तुम्हें सपने दिखाते हैं कि तू देख तेरी बीएमडब्ल्यू खड़ी है, भरोसा रख मैं तेरे साथ हूं, तेरी बीएमडब्ल्यू आएगी, मर्सिडीज आएगी, तेरा बाप उस बीएमडब्ल्यू में बैठेगा जो डीटीसी बस में धक्के खा रहा है। अब जब तुम बाप को देखते हो तो तुम्हें याद आता है कि यार जीवन में कुछ तो मैंने करा नहीं, तो बीएमडब्ल्यू इसी से खरीद लूं, एमएलएम से। अब तुम एमएलएम ज्वाइन कर लेते हो, क्योंकि घर पे बैठ के ये सोचना आसान होता है कि सुबह 4 बजे उठूंगा, 4:30 तक फ्रेश होऊंगा, आधे घंटे मेडिटेशन करूंगा, 5 बजे फिर जिम चला जाऊंगा, 7 बजे जिम से वापस आऊंगा, 8 बजे तक नहा धो के रेडी हो जाऊंगा, अगर ऑफिस जाना है तो फिर 8 से 9 खाना वाना करके ऑफिस निकल जाऊंगा, 9 से 5 ऑफिस काम करूंगा, फिर 6 बजे घर आके मुंह धो के फिर 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाऊंगा। घर पे रहते हो तो कि पूरे दिन बैठूंगा और किताब लेके पढ़ूंगा या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, और ये डेली करूंगा, लाइफ में किसी से बात नहीं करूंगा, सिर्फ फोकस रहूंगा। ये प्लान करना आसान होता है, चार्ट बनाना आसान होता है, इसको फॉलो करने में ना फट जाती है बंदों की, समझ रहे हो। तो ये चीजें एक्सेप्ट करो, ये और जो लोग तुम्हें यूट्यूब पर मोटिवेट करते हैं ना भाई, घंटा वो मोटिवेशन काम नहीं आती किसी भी। अरे तुम सब छोड़ो, मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें वो दिखा रहा था कि हाउ टू फ्लाई हेलीकॉप्टर। उस वीडियो पे लगभग 30 या 40 मिलियन व्यू थे, है ना, आप सर्च करना, आपको वो वीडियो यकीनन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि 40 मिलियन लोग हेलीकॉप्टर उड़ाना सीख गए, ठीक है, उनमें से आधों को तो याद भी नहीं होगा उसने क्या बताया था उस वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीजें, मोटिवेशन, ये सब सब धरा रह जाता है सर, जब तक आप अंदर से कुछ नहीं करना चाहोगे। और ये शॉर्ट टर्म जो प्लान बताते हैं ना, एमएलएम, ये इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, फेक वेबसाइट से, भाई साहब ये एक दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है। खैर एमएलएम तो देखो मेरी कभी समझ में आई नहीं, क्योंकि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो मैं कभी किसी को नहीं भेज सकता। भाई ने एक चीज़ बोली कि देखो भाई विवेक बिंद्रा के फैन है, आई रिस्पेक्ट दैट, मतलब फैन नहीं है भाई ने, न्यूट्रल होके बात करी। पर जो मेरा कहना है वो ये कि जो चीज़ आप खुद यूज़ नहीं कर सकते उसको किसी दूसरे को रिकमेंड कैसे कर सकते हो। ये कैमरा जिससे मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को कल एसजे कैम जो है, एसजे कैम 6 लीजेंड करके ये मेरा एक्शन कैमरा है, ये मैंने अपने दोस्त को कब रिकमेंड करा, जब मैंने इसको 6 महीने यूज़ कर लिया है सर। 6 महीने मैंने इससे व्लॉगिंग कर ली, बाइक राइड के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, अभी अपनी लाइव वीडियो कॉल में मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये हेडफोन मैं अपने दोस्त को कब रिकमेंड कर रहा हूँ, जब मैंने इसको 1 साल यूज़ कर लिया है स्पीड के। अब मुझे पता है ये क्वालिटी जिस कंपनी का है, किस कंपनी का है पता नहीं, कॉस्मिक बाइट, ये एकदम सॉलिड चल रहा है। और ये लिटरली कंपनी को मैंने अपने, मेरा कीबोर्ड खराब हो गया, इस कंपनी ने 2 मिनट में मुझे रिटर्न करके दे दिया, रिप्लेसमेंट करके, कि भाई सर आप रिप्लेसमेंट ले लो, अब क्या इसको रिपेयर करेंगे। तो मेरे को ट्रस्ट है इसीलिए। अब उस कंपनी की तरफ आप जाओ जहाँ पे आपको 2 मिनट में पैसा मिल जाए अंधा, तो अलग, तो आपकी गलती है भाई वहाँ, कि आप एकदम करोड़पति बनना चाहते हो। मैं जानता हूँ मजबूरी सबकी है ना, मजबूरी सबकी होती है, लेकिन डिपेंड करता है उस मजबूरी में आप कितने खड़े होते हो या कितने झुकते हो। यू गॉट माई पॉइंट आई थिंक। मेरे यहाँ घर का काम चल रहा था ऊपर फ्लोर का, तो एक लड़का था जो क्या कहते हैं आपका, बीएससी कर रहा था, और वो मेरे घर पे ईंटें चढ़ा रहा था। आप में से कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इतनी हिम्मत रखोगे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हो और अपना खर्चा निकालने के लिए आप पे जब टाइम नहीं है या इमरजेंसी है तो आप मजदूरी करने, ईंटें चढ़ाने आगे, बेलदारी। भाई उस लौंडे ने ना 1000 ईंटें चढ़ाई और 1800 या 1600 रुपये लेके चला गया वो घर से। पूरे दिन लगा रहा, 3-4 बजे तक दोपहर के उसने चढ़ाई और कर गया काम। कह रहा भैया पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ सकता, लाइफ बदलनी है मुझे अपनी, मेरे बाप ने मजदूरी करी, मैं कर रहा हूँ, अब ये थोड़ी ना कि आगे हम करते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस राह को चुनते हो, कहाँ जाते हो। आप पूरे दिन बैठ के मोटिवेशनल वीडियो देख लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे कुछ नहीं होगा भाई। ये मैंने सीखा है अभी हाल ही में, और इसीलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि, और लोग तुम्हें बड़े डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि इस तरीके को आजमा ले, इसको आजमा ले, इसमें तो टाइम लग रहा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुम वही तरीका फॉलो करो जो वो कर रहे हैं, ताकि तुम्हें प्रॉफिट होना हो पर उनको प्रॉफिट हो जाए, और तुम डूब गए तो एक ही लाइन कहेंगे, भाई तेरे पे दिमाग नहीं था, अपना नहीं लगा सकता था, तू चूतिया, तेरी बुद्धि में नहीं घुसती साले, एक बार की बात। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी को ज्वाइन करो जहाँ पे आप
आपको लोगों को जोड़ना है, आप बिजनेस को ग्रो करना है। ऐसे जब आप फेल हो जाओगे, आप अपने पैसे मांगने जाओगे तो वो कहेंगे तूने ज्वाइन क्यों करा, तो तुम बोलोगे भाई तू ही तो आया था मेरे पास, तो वो बोलेगा कि तेरे में दिमाग नहीं था, तेरे को तो भाई लालच था ना, तूने तभी तो ज्वाइन करा है, तूने तेरे पे नहीं हुआ बस कि तूने नहीं जोड़े लोग। जबकि वो जो आपको जोड़ रहा है वो खुद जानता है आपका पोटेंशियल कितना है, वो जानता है कि ये बेचारा अपने दो दोस्तों से अपनी बात नहीं कर पाता, वो किसी तीसरे बंदे को क्या ही कन्विंस कर लेगा पैसे लेने के लिए। समझो, ये सारे गेम है बस आपका पोपट काटने के लिए, और कुछ नहीं है भाई। चलो ठीक है, बस यही थी आज की वीडियो। राम राम।